मुझे पता है आप लोगों को इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार है। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को। मैं थॉरली बिल्कुल समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो आप लोगों को कभी कभार क्या होता है, थोड़ा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ता है और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी फोकस करना पड़ता है। काफी सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं, बट प्रॉब्लम आ जाती है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स तो दोनों को बैलेंस लेके चलते ही चलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमान सिद्दीकी और आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और इकोनॉमिक्स की वेटेज पे। मुझे पता है आप लोगों को इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को। मैं थॉरली बिल्कुल समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है और इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स की कितनी वेटेज रहने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो एनालिटिकल भी, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और थ्योरीज भी होती है। तो आप लोगों को कभी कभार क्या होता है, थोड़ा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ता है और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी फोकस करना पड़ता है। अब जनरली जो हमारी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनके पास भी इकोनॉमिक्स होती है, तो उनको प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा रिलेट करता है आपकी पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, और आपकी ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी बुक है उससे काफी सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं। बट प्रॉब्लम आ जाती है आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉमर्स स्टूडेंट्स तो दोनों को बैलेंस लेके चलते ही चलते हैं। तो आज मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें हैंडल करनी है। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो को हाइप बटन पे जाके प्रेस जरूर कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, ठीक है। चलो देखो, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पेपर आपका कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है ना। तो अगर आपको 80 में से 80 स्कोर करने हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास दो बुक है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक क्या है आपके पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पूरी थ्योरी की थ्योरी है, ठीक है। बट सर मैक्रो के अंदर आपका बेटा थ्योरी भी है प्लस आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो काफी सारी चीजें हमें थ्योरी ज्यादा दिख रही है, न्यूमेरिकल पोर्शन कम दिख रहा है, बट ऐसा मत समझना कि एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे हैं कि उनको काफी ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो जरा बात करते हैं थोड़ा डेप्थ के अंदर। सबसे पहले काम करते हैं, थोड़ा हम वेटेज की बात कर लेते हैं। अब मैं वेटेज की बात करूं तो देखो सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है। देखो पहली बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी कितनी यूनिट्स है बेटा? 5 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स है? 5, जिसमें से पहली यूनिट है नेशनल इनकम। अब सुनना मेरी बात, बच्चे नेशनल इनकम से बहुत भागते हैं, बहुत डर लगता है उनको। पता नहीं तुम लोगों को क्यों डर लगता है। इतनी बेहतरीन, इतनी बढ़िया यूनिट है, इसको तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब जब मैं बात करता हूं अच्छे तरीके से करना है, अगर तुमने नेशनल इनकम अच्छे से कर लिया, यकीन मानना ये चैप्टर ऐसा है कि आपकी पूरी इकोनॉमिक्स का बेस बना देगा। अब जब बेस मजबूत है तो आप बिल्डिंग तो ऊपर अच्छे से खड़ी करते चले जाओगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, इस रीजन से भी क्योंकि ये 10 नंबर का अपने आप में चैप्टर है। देखो 10 नंबर का, तो 40 नंबर की आपकी बुक है। अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 की है और सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 की है, तो दोनों मिला के 80 नंबर बना देते हैं। तो अगर मैं मैक्रो की बात करूं 40 नंबर की, 40 में 10 नंबर सिर्फ किसके पास है? नेशनल इनकम के पास। अब नेशनल इनकम को पढ़ने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता रखा है, बट आज फिर से मैं बता देता हूं, तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है। नेशनल इनकम को कैसे पढ़ना है? नेशनल इनकम को ऐसे पढ़ना 3 पार्ट में डिवाइड करके। सबसे पहले काम करना, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स कर लेना। अब बच्चे बोलते सर बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? जाके मेरा वन शॉट देख लो जरा, जाके मेरा वन शॉट देखो जो मैंने डाल रखा है नेशनल इनकम के ऊपर, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल्स करा दिए बच्चों को, ठीक है। तो एक बार जाके देखो। तो सबसे पहला काम है न्यूमेरिकल्स सारे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, थ्योरी। और उसके बाद फिर क्या करोगे? प्रिकॉशंस करोगे। ये बात मैं अभी आगे भी बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। हाँ, प्रिकॉशंस, ठीक है। हाँ, ये 3 पार्ट आपको नेशनल इनकम के अंदर करने हैं, तो करने हैं, पहले बता दिया तुम लोगों को मैंने। उसके बाद आ जाओ किस पे? उसके बाद मनी एंड बैंकिंग पे। सर मनी एंड बैंकिंग सिंपल चैप्टर है, ठीक है, 6 नंबर का, ध्यान रख लेना। इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल है, 12 नंबर का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। अब सर न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? बेटा न्यूमेरिकल्स मल्टीप्लायर के हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स हैं, और साथ साथ में एडी और एएस अप्रोच के भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड करनी होती है। सुनते रहना, ठीक है। अभी सिर्फ वेटेज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो आया ही नहीं हूं मैं, अभी आऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बजट, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन, इतना मजेदार चैप्टर है ये, बहुत ही मजेदार चैप्टर। ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे को लगता है सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट ही पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट का नाम है, उसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। 6 नंबर है, ठीक है। और आप एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मत सोचना कि सर 6 नंबर तो हैं। टॉपर वही बनेगा जिसके लिए एक एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, ध्यान रख लेना, पहले बता दिया। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, तो आपको बूंद बूंद इकट्ठा करनी, तब आपका घड़ा भरेगा मार्क्स का, स्कोर का।
ठीक है। फिर हम आते हैं किस पे, फिर हम आते हैं आईडी पे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सुनो मेरी बात, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 3 यूनिट है, यूनिट 3 है, बट इसके अंदर सब चैप्टर्स है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो इधर आओ। सबसे पहले आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1990, अभी ही इसका मैंने वन शॉट डाला है चैनल के ऊपर, जाके देखो। पूरा चैप्टर मैंने करा दिया, ठीक है। 2 घंटे की क्लास ली मैंने, पूरा करा दिया, देख लेना। ये चैप्टर तुम्हारा 12 नंबर का है, 12 नंबर का चैप्टर, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से बच्चे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी काउंट कर लेते हैं, तो काउंट कर लो। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक चैप्टर है, उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, यहां तक कर लोगे। लास्ट चैप्टर बचेगा तुम्हारा, पता है वो कौन सा होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये सीक्वेंस है, ये एक यूनिट का नाम है। इसके अंदर लगभग अगर मैं काउंट करूं ना, चैप्टर काउंट कर दूं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म, 6 चैप्टर निकल के आ जाते हैं, जिनको टॉपिक्स बना के पढ़ाया जाता है। तो आप टॉपिक्स बना के ही पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 12 नंबर आपको देके जाएगी यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बड़ी यूनिट है करंट चैलेंजेस। अब जब मैं करंट चैलेंजेस की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। एक आता है HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आएगा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, फिर आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट में आएगा सबसे सिंपल चैप्टर बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो। आज 56 के हो गए तुम लोग, बचपन से पढ़ के आओ। ये भी गलती करी तो भाई नाम डुबा दोगे तुम मेरा। तो 4 चैप्टर हैं, पहले बता दिया। कौन कौन सा, जरा जल्दी बताओ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिंपल, रूरल डेवलपमेंट सब करा रखे हैं मैंने, जाके देखो, सबके वन शॉट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट में कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 20 नंबर देखे जाएंगे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री के नंबर है ये, ठीक है। फिर लास्ट में लो बेटा, एक डोनेशन और दिया है तुम्हें सीबीएसई ने, डोनेशन, हाँ, फ्री के नंबर बेटा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। टेंशन मत लेना, जितना बताऊंगा इसमें से वही आएगा, ठीक है। पर 8 नंबर का चैप्टर है, जहां पे हम इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी से और चाइना की इकोनॉमी से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया इस तरीके से। 40 नंबर किसके थे हमारे, नेशनल उसके मैक्रो के, 40 नंबर हमारे किसके थे, 40 नंबर हमारे आईईडी के थे, ठीक है। बोलो तो एक बार दिखा भी दो, ये लो, आगे ऐसे देख लो। नेशनल इनकम 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का, इनकम डिटर्मिनेशन 12 नंबर का, गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का, इसको टोटल कर लो 40 आएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपका कितने का था, 12 नंबर का, ठीक है सर। उसके बाद सर करंट चैलेंजेस 20 नंबर का, और कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, 8 नंबर का कर लो, 40 निकल गया है। इस तरीके से पूरा पेपर आपका, ठीक है, 80 नंबर का हो गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, यहाँ पे तुम प्लीज अपने मार्क्स मत लूज करना। मुझे नहीं, अभी तक मेरे को, मैं बहुत बच्चों की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता। बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स टफ लगता है। मेरे को तो आज तक बात ही समझ नहीं आई, या तो हो सकता है तुमने मेरी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। अब नहीं करी हैं तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 8 बजे मैं डेली लाइव लेता हूँ, 8 बजे मैं डेली लाइव लेता हूँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। 8 बजे डेली लाइव आता हूँ, पढ़ना स्टार्ट करो तो पता चल जाएगा इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है या सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट आपके पढ़ने का तरीका क्या है। तो अपने पढ़ने का तरीका ठीक करो, ठीक है। हाँ, अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, रेगुलर स्टडी करो, कंसिस्टेंसी से स्टडी करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगना। पता है डिफिकल्ट क्या होता है, मेरे से बच्चे बोलते सर बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट चीज वो है जो तुम्हें नहीं आती, जिसको आती है उसके लिए डिफिकल्ट थोड़ी है। तो होता ही नहीं है कुछ डिफिकल्ट, जो तुम्हें आता है डिफिकल्ट है। तुम्हें नहीं आता ना, अगर तुम्हें 2+2 ये नहीं पता 4 तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी कुछ नहीं है, सब साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है। अब 8 बजे आना, सब आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक डंडन ना डंडन। तो जरा नीचे कमेंट जाके करो, सर हम 8 बजे लाइव डेली आएंगे। चलो देखता हूँ कौन कौन प्रिपेयर हो गया पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ गए हैं, बोर्ड्स फिर, ठीक है, ऑन दी वर्ज है, ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। कमेंट करके बताओ कौन कौन 8 बजे आएगा, ठीक है। मैं सर आ रहा हूँ 8 बजे, लिखो कमेंट में जाके। चलो सर अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। मुझे पता तुम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, तुम लोग इंतजार करते हो कि सर बस इंपॉर्टेंट बता दो, हम इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाए और हमारे मार्क्स आ जाए। देखो मैं बता तो दूंगा, क्योंकि तुम अपने स्टूडेंट्स हो यार, तुम्हें नहीं बताऊंगा किसको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बट तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ यही पढ़ के जाओगे? तुम सिर्फ यही पढ़ के गए तो भाई तुम लोगों के चाटे चाटे, पहले बता दिया मैंने, चाटे चाटे लगेंगे। इनको पढ़ना है, इनको छोड़ के नहीं जाना। बट सर सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दूंगा, तुम्हारे कहने पे सर दे दो, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे हम रिवीजन कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। बट तुम इसी पे डिपेंडेंट हो गए तो तुम समझ लेना, ठीक है।
मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गाल होगा। वाह वाह, समझ रहे हो बात को? आ जाओ जरा सर, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, इसको हम रेप्लिकेट कर लेते हैं क्योंकि हमें हो सकता है 3 पेजेस की जरूरत हो। आ जाओ इधर आओ। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी सर, सबसे पहले बात करता हूं नेशनल इनकम की। ठीक है, हाँ। अब देखो नेशनल इनकम की बात मैं करूंगा अगर, ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका अलग कर लो। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। सुन लो पहले, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बता दिया तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है सर, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, उसके बाद पूरी थ्योरी पढ़ोगे, पूरी थ्योरी, और फिर उसके बाद पता है क्या करोगे, उसके बाद प्रिकॉशंस। ऐसे पढ़ना है तुम्हें, पहले मैंने पढ़ने का तरीका बताया। ठीक है, हाँ सर। अब सर इंपॉर्टेंट बता दो, लो इंपॉर्टेंट जान लो। देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर वैसे तो सारी कर लेना, बट वैल्यू एडेड मेथड नहीं छोड़ना। पता नहीं सीबीएसई को ये क्या पसंद आ गया है मेथड, ठीक है, तो बार बार दिए चला जा रहा है, तो आपके प्री बोर्ड में भी आएगा। वैल्यू एड मेथड तुम लोगों को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ठीक है, थियरी के अंदर काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डबल काउंटिंग तुम्हें नहीं छोड़ना। ठीक है, डबल काउंटिंग बिल्कुल मत छोड़ देना। ठीक है, और डबल काउंटिंग के साथ साथ, ठीक है, आप पता है क्या नहीं छोड़ोगे, आप स्टॉक और फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस नहीं छोड़ोगे। ठीक है, जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, और उसकी लिमिटेशंस एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ये लो भाई। अब मैं थोड़ा और बढ़ने लगा तो पता चला पूरा चैप्टर ही लिख दूं फिर मैं, वो बात नहीं, वो मैंने बोला तुम्हें पढ़ना तो पूरा ही है, बट ये टॉपिक्स तुम्हें छोड़ने नहीं है, ये पेपर के अंदर मिलते ही मिलते हैं और मिलेंगे ही। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद मैं आता हूं किस पे, मनी एंड बैंकिंग पे। ठीक है, अब देखो मनी एंड बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, सुनते रहना। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, जल्दी बताऊंगा तुम्हें सारी चीजें इंपॉर्टेंट। मनी एंड बैंकिंग के अंदर सबसे पहले देखो सिलेबस में है क्या, मनी के अंदर कुछ नहीं है, बार्टर सिस्टम है, मनी के फंक्शंस है और सप्लाई ऑफ मनी है। ठीक है, तो मनी के फंक्शंस तो पढ़ने हैं तुम्हें। मनी के क्या पढ़ोगे जरा जल्दी से बताओ, मनी के फंक्शंस पढ़ोगे। ठीक है, हाँ। और जब तुम बैंकिंग पे आओगे ना, तो बैंकिंग के अंदर, कॉमर्शियल बैंक के अंदर क्रेडिट क्रिएशन तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हाँ, क्रेडिट क्रिएशन। अब दूसरी बात सुनो, क्रेडिट क्रिएशन के बाद, क्रेडिट क्रिएशन के बाद तुम सीधा आओगे आरबीआई पे। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक पे। देखो वैसे इसके सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट मैं कुछ दे देता हूं तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोगों को कुछ हो रहा होगा, सब दे दो, कुछ भी दे दो। कुछ भी तो नहीं दूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो सुन लेना। एक तो इशुइंग करेंसी कर लेना, इशुइंग करेंसी फंक्शन। ठीक है, हाँ। उसके साथ साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कर लेना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, और एक और कर लेना, क्रेडिट कंट्रोल। ये लो भाई, क्रेडिट कंट्रोल, ये तुम लोगों को छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 10 नंबर यहां पे हैं, 6 नंबर हमारे यहां है। अरे बोलो डन 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 डन। ठीक है, चलो सर अब आ जाओ मेन चैप्टर पे, इनकम डिटर्मिनेशन पे। कॉपी खोल के लिख रहे हो ना ये तुम लोग, फिर मेरे से सर पीडीएफ दे दो बाद में, ये कर दो वो कर दो। कॉपी खोल लो और इसको नोट डाउन कर लो, और नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका। ठीक है, फिर भी पीडीएफ चाहिए तो तुम लोगों को मेरा टेलीग्राम पता है, aman_sir_अड्डा 247। अदरवाइज मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, _.amansir। ठीक है, हाँ इधर आओ। अब इनकम डिटर्मिनेशन तुम्हारा 12 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान रख लेना। कंजम्पशन फंक्शन बिल्कुल मत भूलना। क्या नहीं भूलोगे जरा बताओ? कंजम्पशन फंक्शन तुम लोगों को भूलना ही नहीं है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक चीज बताता हूं, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन डेराइव करना और सेविंग से कंजम्पशन फंक्शन डेराइव करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, पेपर के अंदर रखा हुआ है तुम्हारे ये। ठीक है, इन दोनों की डेरिवेशन, पहले बता रहा हूं, इन दोनों की क्या डेरिवेशन, ये लो भाई। ठीक है, हाँ। फिर क्या नहीं करोगे? ठीक है, भूलोगे नहीं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब क्या करना है आपको, एडी एंड एएस अप्रोच। ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इसका पार्ट ही है, कर लेना। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसमें डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन जरूर करना मेरे बेटा, डिसइक्विलिब्रियम जरूर कर लेना प्लीज। टीचर्स इक्विलिब्रियम भूल गए हैं, आजकल डिसइक्विलिब्रियम ज्यादा पूछ रहे हैं, और मैं भी होता ना उनकी जगह मैं डिसइक्विलिब्रियम पूछता, तो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस कर लेना। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर लो,
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, पूरा इसके अंदर कुछ मत छोड़ना, ठीक है। हाँ, लास्ट 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 लास्ट, ज्यादा नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सारे मेजर्स, सारे मॉनेटरी पॉलिसी के सारे मेजर्स करने हैं तुम लोगों को। लो भाई, ठीक है, डन। मार्ज, चलो इसके अंदर मार्जिनल रिक्वायरमेंट नहीं भूलना, पहले बता दिया, ठीक है। लो, एक दे दिया मैंने, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। वैसे तो बैंक रेट, रेपो रेट कुछ मत भूलना, बट ये तो बिल्कुल मत भूल जाना। क्लियर है, ठीक। तो 12 नंबर तुम्हारे यहां पे। अब आगे चलते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सर आगे के 6 नंबर पे। सर किस पे बेटा? गवर्नमेंट बजट पे, है ना। अब देखो गवर्नमेंट बजट पता है क्या है? गवर्नमेंट बजट एक बहुत बढ़िया चैप्टर है और स्कोरिंग है। 6 नंबर बिल्कुल रखे रहते हैं पेपर के अंदर। जैसे क्या क्या क्या, एक तो ऑब्जेक्टिव्स रट लो, सारे ऑब्जेक्टिव्स रट लो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद डेफिसिट्स, डेफिसिट्स तो मत छोड़ देना यार प्लीज, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये तीनों करने हैं तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आ रही है यहां तक बात है? और अच्छा, इसके बाद वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि सर मैंने बता दिया जो कमेंट करना तुम लोगों को, ठीक है। कमेंट्स, कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जो कमेंट करके ना जाए वीडियो पे। अच्छा सर, उसके बाद यहां तक कर लेना। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स भी पढ़ लेना सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, बस ज्यादा नहीं दे रहा, ठीक है। हाँ, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, किसके ऊपर? 6 नंबर पे फिर से। सर 6 नंबर किसके बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब आ जाओ इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर तुम्हें फिक्स्ड भी पढ़ना है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी पढ़ना है, ठीक है सर। उसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है? उसके बाद डेप्रिसिएशन तो जरूर पढ़ना है सर। क्या? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर इसके साथ साथ डिवैल्यूएशन देख पाओ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। हाँ, डिवैल्यूएशन, ठीक है, ये लो, क्लियर है। अच्छा, इसका इंपैक्ट वो पूछेगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो जरूर देख लेना। लो, ज्यादा नहीं दे रहा, ठीक। अब बीओपी पे आ जाते हैं। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आएगा बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कंपोनेंट जरूर पढ़ने हैं सर। कंपोनेंट्स बेटा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट लिख दो यहां, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये लो। उसके बाद एक छोटी सी चीज, ट्रांजैक्शन जरूर कर लेना सर। ट्रांजैक्शन में लिख देता हूं मैं ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग, ठीक है, ये लो। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है वो, ठीक है, क्या? 1 नंबर में आ जाता है कई बार, रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स के अंदर वही कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है, समझ जाओगे जब पढ़ोगे। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो सारी चीजों को, और ये तुम्हारे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हमारी मैक्रो खत्म होती है, ठीक है। मैक्रो के अंदर हमने क्या क्या देखा? नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई, गवर्नमेंट बजट और बीओपी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब सर आगे चलने के लिए ढंग से सुनना मेरी बात, हमें आईडी आ जाती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला जो है तुम्हारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है ना। अभी मैंने बताया था क्या है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कहां से? 1947 से लेके, ठीक है, कहां तक है? 1990 तक, ठीक है सर। 1947 से लेके 1990 तक। अब इसके अंदर पहला चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां पे तुम डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरा पढ़ोगे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पूरा डीके पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पढ़ने हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ठीक है। हाँ सर, किसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स? ब्रिटिश रूल के। मैं लिख देता हूं ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पढ़ने हैं तुम लोगों को, ठीक है। और तुम इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर तो तुम्हारा यहीं पे कवर हो जाएगा, और जमींदारी सिस्टम नहीं भूलना। लो, ये तुम मत भूलना, जमींदारी सिस्टम काफी बड़ा चैप्टर है, सुनते रहो। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये तुम लोगों को बिल्कुल नहीं भूलने हैं, पहले बता दिया मैंने। 5 ऑब्जेक्टिव है, पांचों के पांचों पढ़ने हैं, ठीक। अब वैसे तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज भी आ जाता है, कर लेना, वो तो सिंपल सा है। टाइप्स ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम, मैं इकोनॉमीज लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है, ये जरूर करके जाने।
क्लियर है? अब यहां से स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आगे करता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर के अंदर। तो आपको सबको पता है कि वहां पे क्या पढ़ना है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन और डेट्स एंड डेटा जो भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड सारी करनी है। इसकी डेट्स एंड डेटास की एक वीडियो डाली हुई है, जब मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेटास कराई है, उसको जरा जाके देखो, वीडियो सेक्शन में थोड़ा सा नीचे है, मिल जाएगी आपको, है ना। सारे के सारे डेट्स एंड डेटास एक जगह नोट डाउन कर लो उसको देख के। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है, जो कब हुआ है, मिड 60s में। ठीक है, हाँ, ये आपको करना है। उसके बाद अगर मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में आऊं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको आईपीआर पूरा पढ़ना है। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, अच्छे से पढ़ना तमीज से। और यहीं पे आपको कार्वी कमेटी भी पढ़नी है। लो, कार्वी कमेटी। ठीक है, हाँ, ये लो भाई, कार्वी कमेटी। ठीक, अब मैं बात करता हूं ग्रीन, ये हो गया हमारे लिए, इंडस्ट्रियल हो गया। फॉरेन ट्रेड के अंदर तुम्हें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, लो, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसको आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी भी बोलते हो, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, डन डन डन। तो ये आपको करना है। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारे यहां से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि इसी चैप्टर के अंदर आता है, इसी यूनिट के अंदर आता है। अब देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर मैं ये वीडियो आपके लिए डन होनी चाहिए, इसके बाद वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर सीधा आप लोगों को पता है इकोनॉमिक क्राइसिस। सर 1990 में कौन सी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, 5 पॉइंट है उसके अंदर, पांचों देख लेना। उसके बाद सीधा आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन खत्म करना है, बात खत्म। लो, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर्स पता है क्या पूछते हैं, वो बोलते हैं कि व्हाट वर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे, कुछ कमियां भी थी, कुछ लिमिटेशंस भी थी, तो वो भी आपको करनी है, वो अलग से पूछ लेते हैं। तो उसको लिमिटेशंस मान लो, ठीक है, या इसकी कमियां बोल दो, जो बोलना है वो बोल लो। ठीक है, यहां तक आपका फर्स्ट यूनिट आगे डन हो जाती है। ये आपको 12 नंबर देके जाएगी, 12 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम मैं बात करूं यहां से, ये तो बेटा ये पत्थर की लकीर है जो मैं बताने जा रहा हूं, करंट चैलेंजेस। देखो, करंट चैलेंजेस की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो करंट चैलेंजेस के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं। पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स आपको नहीं छोड़ने। सर डिटर्मिनेंट्स किसके, एचसीएफ के, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है, डिटर्मिनेंट्स नहीं छोड़ने तो नहीं छोड़ने। ठीक है, हाँ, एक इसके अंदर एजुकेशन कमीशन वाला पॉइंट जरूर है, वो देख लेना, एजुकेशन कमीशन। ठीक है, एजुकेशन कमीशन, ठीक है, 1964 टू 66, ये जरूर देख लेना, है ना। इसमें जीडीपी पे कितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, रिकमेंड करा था कि एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिर आरडी पे आ जाऊं, रूरल डेवलपमेंट पे आ जाऊं, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज, ठीक है, कि जनरली जो किसान होते हैं वो कहां से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों करने हैं आपको। ठीक है, अच्छे तरीके से करना है, ये तो इसको तो छोड़ ही मत देना बिल्कुल भी। ठीक है, और इसके अंदर चैलेंजेस दिए होंगे तुम लोगों को, चैलेंजेस। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर तो 2 टाइप के चैलेंजेस हैं, एक है लिंगरिंग और एक है इमर्जिंग। बेटा प्लीज दोनों कर लेना, इसमें कंजूसी मत करना। ठीक है, मत करना, कंजूसी मत करना। ठीक है, हाँ, लिंगरिंग और इमर्जिंग दोनों कर लो, इसमें चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, हमें एक और शीट की जरूरत पड़ेगी, है शीट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं और इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, बस खत्म हो गया। देखो इधर आओ जल्दी। अब आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या करना है, इसके अंदर एक तो टाइप्स करनी है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हाँ, क्या अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं ये सब देख लेना, जिसके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है कैजुअलाइजेशन, इसके ऊपर पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ये जरूर करना, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन दोनों कर लेना। ठीक है, ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन। मुझे पता है चैप्टर तो पढ़ोगे, बस इन टॉपिक्स के ऊपर तुम लोग पूरा फोकस रखना। और एक है यहाँ पे, ठीक है, एक है यहाँ पे हमारा जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ नाम सोच रहा था मैं, भूल गया था, जॉबलेस ग्रोथ। बस
इनको ऑन रेडार रखना, रेडार पे रहने चाहिए तुम्हारे ये टॉपिक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, लास्ट में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा। इसके बाद एक चैप्टर और है, टेंशन मत लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें ना, तो पता क्या करना है आपको, इसके अंदर एक तो आपको एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी पढ़नी है, ठीक है। चलो एक तो पोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, और एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट पढ़ना है और एनवायरमेंट के फंक्शन पढ़ने हैं, एनवायरमेंट पढ़ना है और उसके फंक्शन पढ़ने हैं, और कैरिंग कैपेसिटी वगैरह सब चीजें देख लेना। लो ये 4 चैप्टर करोगे, HCF, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और ये क्या है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तुम्हारे 20 नंबर डन है, 20 नंबर डन है, ठीक है। और इसी बात पे हम लास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट क्या रहने वाला है, हमारा लास्ट रहने वाला है बेटा, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। अब देखो कंपैरेटिव स्टडी के अंदर, ठीक है, ज्यादा खेल नहीं है, वो सीबीएसई ने चैप्टर को सिंपल बना रखा है हम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से एक क्वेश्चन आता है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, डेटा बेस्ड। देखो जब आप कंपैरेटिव स्टडी पढ़ोगे, पहली बात तो मैं इसके अंदर बता दूं आपको, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो प्लीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट वगैरह ढूंढने मत बैठना, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी को, चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है तुम लोगों को, कंप्लीट, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कंजूसी मत दिखाना, ठीक है। अब जनरली इसमें से क्वेश्चन क्या आता है बेटा, आपको एक टेबल बना के दे देंगे, डेटा बना के दे देंगे, आपको तीनों इकोनॉमी को कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको बस पैरामीटर्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे तीनों इकोनॉमी को कंपेयर करना है, ठीक है। सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमने कंपेयर कर ली, जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगी, ये सारे के सारे आएंगे, फिर जीडीपी ग्रोथ पे भी वो आपको करवाएंगे, ठीक है। ये काफी सारे पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को बस कर लेना अच्छे तरीके से, और यहाँ पे जाके आपका सिलेबस डन हो जाएगा। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपका सिलेबस पे ही होल्ड आना स्टार्ट हो गया, और जब तुम इसको कर लोगे ना, तो देखना कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा कितना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वेटेज भी बताई है, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, अब तुम इस चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो गारंटी ले लो इस बार तुम प्री बोर्ड्स को फोड़ के आने वाले हो। और जब तुम ये कर लोगे, तुम अपने में निखार देखना कैसा आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बूस्ट होता दिखाई देगा इन टॉपिक्स के बाद। फिर तुम क्रेव करोगे, सर अब पूरा सिलेबस हम क्या निपटा दें, फिर तो मैं खड़ा हूं तुम लोगों के साथ, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो मैंने सारी चीजें करा रखी हैं चैनल पे, सारी चीजें अलाइंड है, वन शॉट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको जाके देखना स्टार्ट करो। और 8 बजे मैं डेली आता हूं पढ़ाने के लिए, तो 8 बजे मिलना ना भूलें, ठीक है। जाके कमेंट करना कि सर हम 8 बजे रेगुलर आएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, खुदा हाफिज।